प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो, सुनना है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो कभी पहाड़ों पर बैठकर चांद को देखता हूँ, ठंडी हवाओं में शांत बैठकर अपने भीतर उतरता हूँ। कभी अंधेरों में चलने का मन होता है, तो कभी सूरज की ओर देखता रहता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। कभी कई दिनों तक दाढ़ी बनाने का मन नहीं होता, तो कभी अच्छे कपड़ों को पहनने का मन होता है। कभी लगता है राग अपने शिखर पर है, तो कभी लगता है वैराग अपने शिखर पर है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। कभी एकांत में तो कभी भीड़ में जाने का मन होता है। कोई अपना सा तो कोई पराया, दोनों में खुद को ढूंढता हूं। कभी कभी किसी को भी गले लगाने का, तो कभी किसी को भी ना छूने का मन होता है। कभी खुद को पा लेने का, तो कभी खुद को खोने का मन होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो देखो, पूना की पहाड़ियों में, पूना के आसपास कोई गांव है, उसकी पहाड़ी पर अभी अभी एक साधक बैठा है। और अभी अभी पूर्णिमा के एक दिन पहले, 2 दिन पहले का समय है। निरभ्र आसमान है, चांद है, ठंडी हवाएं चल रही है, और एकदम अंधेरे में चांदनी को देखे जा रहा है। वहां से हमें अभी फोन लगाया, तो उनकी व्यथा ये थी जो मैंने अभी अभी ये कविता में बनाई। तो पता नहीं है ऐसा क्यों होता है, क्यों लगता है। ये उसका प्रश्न था, मैंने अपने शब्दों में ढाला। तो देखो, यहाँ पर सब कुछ होता है। क्यों होता है ना, इसमें मत उलझो। ऐसा क्यों होता है, मत उलझो, कुछ भी नहीं पाओगे। जो भी होता है ना, सिर्फ होने दो। ये अस्तित्व आपके भीतर से हर तरह से बहना चाहता है, इसे बहने दो। ये अस्तित्व, ये परमात्मा का जो तत्व है ना, वो कभी आपके द्वारा मौन होकर बहना चाहता है। इसे मौन में बहने दो, उसके साथ एकाकार हो जाओ। सोचो मत, सोचे तो गए, ढूंढो मत उसका मीनिंग। ढूंढने में लग गए तो खो गए, समझना, चूक जाओगे। वो परमात्मा का तत्व जो है ना, आपके भीतर से हर रूप में बहना चाहता है। कभी आपको भीड़ में ले जाएगा, क्यों, उसकी मर्जी। कभी आपको एकांत में ले जाएगा, क्यों, उसकी मर्जी। इस तरह से वो बहना चाहता है। तो क्यों का कोई सवाल का जवाब मिलेगा नहीं। मिलेगा तो भी जो है अहंकार का रूप होगा। कभी ऐसा लगता है 4 दिन बाल ना बनाए, होता है, तो उसमें जियो।
क्योंकि 4 दिन बाल न बनाने का भी उसी का ही रूप है। और कभी सजने संवरने का मन होता है, हो जाओ, सज लो। उसके द्वारा भी वही बह रहा है, तो एक रूप हो जाना है उससे। पूछना कभी नहीं कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता ही नहीं चलेगा कभी भी। तो हर क्रिया यहाँ पर क्यों होती है, इसका जवाब नहीं होता। हर क्रिया का कोई जवाब नहीं होता, और जिसका जवाब मिल गया ना, वो तुमसे छोटा होगा। और जिसका जवाब कभी मिलता ही नहीं ना, वही तुमसे विराट है, और वही तुम्हारे भीतर से बह रहा है। तो कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को पालूं, तो लगता है। कभी लगता है कि मैं खुद को खो दूं, विलीन हो जाऊं, पिघल जाऊं, मिट जाऊं, तो होता है। क्योंकि दोनों में वही बह रहा है, वही प्रकट हो रहा है। कैसे ढूंढोगे जवाब को? वही है सिर्फ। तो अल्टीमेट जवाब तो वही है, परब्रह्म परमात्मा। उसके अलावा कोई भी जवाब नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी चीज का कोई भी जवाब कभी मिलेगा नहीं। और जो भी जवाब मिलेगा ना, उसका अंतिम जवाब, जवाबों का जवाब एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपके साथ भी जो भी कुछ हो रहा है ना, साक्षी हो जाओ। क्यों हो रहा है, खोजो मत। क्योंकि जवाब ढूंढने की सारी कोशिश आपको भटकाएगी। तो इसमें कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रभु जी पूछने से दुख की प्राप्ति ही होगी ना, क्योंकि इसका आंसर मिलेगा ही नहीं, और आंसर न मिलने की वजह से दुख तो होगा ही ना। क्या होगा? दुख? दुख, हाँ। नहीं, ये मन का खेल है कि मुझे आंसर नहीं मिला तो मुझे दुख प्राप्त होगा। मन का खेल है और कुछ नहीं है। यहाँ पर अल्टीमेट आंसर परब्रह्म, जो जवाबों का भी जवाब है। आप समझे? जी प्रभु जी। क्योंकि एक आंसर के पीछे और कुछ सवाल खड़े हैं, उसके जवाब मिलेंगे तो और कुछ सवाल खड़े हैं। ये पूरी श्रृंखला है। ये तब तक चालू रहेगी जब तक परब्रह्म तक नहीं पहुंचते। बीच बीच में पड़ाव आते हैं। आपको लगता है कि सभी सवालों का जवाब प्राप्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पड़ाव है। वो पड़ाव किसी को एक दिन के लिए होता है, ध्यान रखना। किसी को 1 साल के लिए होता है, किसी को 50 साल के लिए होता है, किसी को 2 जन्म के लिए भी होता है। आप समझ पा रहे हो? तो जी ये प्रभु जो जी। पड़ाव है, वहां पर घर मत बना लेना। जो भी आंसर मिला है वो अंतिम नहीं होता है। अंतिम तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा होता है। तो सवाल जवाब का सिलसिला तब तक चालू रहेगा जब तक परब्रह्म परमात्मा मिल नहीं जाते, उसका साक्षात्कार नहीं हो जाता। और नहीं हुआ और आपको आंसर मिल गया है सब, तो समझना अभी भी वो अंतिम आंसर नहीं है ना। तो इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? तो प्रभु जी ये पूछने वाला कौन हो सकता है?
क्या माया हमें ये पूछकर और इसका आंसर ढूँढने के लिए मजबूर करके हमें भटका रही है? हाँ, ये ऐसा ही है। अहंकार ही पूछ रहा है, बुद्धि ही पूछ रही है, माया ही पूछ रही है। तो जरूरी नहीं है कि भटकाव के लिए पूछ रही है, सही जगह पर पहुंचाने के लिए भी पूछ रही है ना। तो ऐसा है। तो ये जो पूरी कविता है, कभी ऐसा मन होता है, कभी वैसा मन होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये सबका है। लेकिन इसके साथ में अगर होश है ना, तो बात अलग हो जाती है। अगर बेहोशी में ये सारा कुछ होता है, तो सारा माया का खेल चल रहा है। तो ऐसा है। तो प्रभु जी ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, इसमें ये सारा कुछ जो वर्णन है, ये एक अंश मात्र है। ऐसा बहुत सारा कुछ होता है सबके भीतर, है ना। तो इसमें होश पूर्वक साक्षी में आ जाना है कि साक्षी पूर्वक ये सारी चीजें जो चल रही है उसको देख लो। और ये जो चल रही है ना, वो परमात्मा ही इसके द्वारा बह रहा है। बहना है तो बह लो, देखना है तो देख लो। तो कभी कभी देखने का मन होता है, कभी कभी साक्षी बनने का मन होता है, तो साक्षी हो जाओ। कभी कभी इसमें बहने का मन होता है, तो बह जाओ। सब कुछ हो जाएगा, है ना। जी। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, इतना ही था।